welcome back class 9. So the topic that I'll be covering in this video is that how does evaporation causes cooling. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी evaporation होता है तो वो जगह ठंडी हो जाती है या वहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हो जाता है, हल्का सा ठंड सा या हल्का सा जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन फील होता है. वाई? विद एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. जो पहला एग्जाम्पल मैं लूँगी वो है, आपने देखा होगा कि समर्स में ज़्यादातर लोग जो है वो मटके में पानी रखते हैं, अर्दन पॉट में पानी रखते हैं. वाई इज़ इट कि अर्दन पॉट में पानी रखने से उसमें तो कोई मैकेनिज्म नहीं. फ्रिज में तो आपको पता है कि फ्रिज में देयर इज़ नाइट्रोजन गैस फिल्ड, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो ठंडा करती है, क्रायो प्रिजर्वेशन करती है, या रेफ्रिजरेट ठंडा जो अंदर रेफ्रिजरेटर है उसको अंदर से ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करती है. बट व्हाट इज़ द मैकेनिज्म इन एन अर्दन पॉट? अर्दन पॉट में तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, उसमें मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पानी ठंडा होता है? नाउ व्हाट हैपेंस इज यू नो दैट अर्दन पॉट इज़ मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स. सैंड पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस में पोर्स होते हैं, मतलब जो सैंड के पार्टिकल्स हैं दे आर पोरस. पोरस का मतलब है कि जब आप उनमें पानी डालिए तो पानी सीप डाउन कर जाता है. फाइन. तो होता क्या है कि जब हम मटके में पानी भरते हैं, पानी भरते टाइम ऐसा तो नहीं है कि पानी ड्रॉप डाउन बाहर नहीं गिरेगा, मटके की बाहर की सरफेस पे नहीं गिरेगा या अंदर की सरफेस पे पानी चिपकेगा नहीं. तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप मटके में पानी भरते हैं तो क्या होता है कि जो बाहर पानी, क्योंकि पानी बाहर भी जो है आप कभी छू के देखिएगा, आपको मटका बाहर से भी गीला और ठंडा लगेगा जब आप पानी भरते. तो हो क्या रहा है कि जो पानी है, व्हाट इज़ हैपनिंग इज जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज होकर, और पोरस जो पोरस पार्टिकल्स हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं जिस रेत से वो बना है उनके बीच में पोर है, वो पोर के जो पोर से पानी के पार्टिकल्स इवापोरेट होने की कोशिश करते हैं. वो पार्टिकल्स जो पानी अंदर है, जो मटके के अंदर पानी है, वो इवापोरेट होने का ट्राई करता है क्योंकि पोर्स प्रेजेंट है, पोरस है. नाउ इन दिस फिनोमिनन व्हाट हैपेंस इज दैट इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, दैट इवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ज़रूरी नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो आसपास का तभी इवापोरेशन होगा. क्या पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो खुद को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आसपास के एटमॉस्फेयर से, आसपास के एनवायरनमेंट से हीट अब्जॉर्ब करेंगे, वो गर्मी अब्जॉर्ब करेंगे. तो होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो पानी है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, या पार्टिकल्स जो हैं वो इवापोरेट होने के लिए आसपास की हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मटके के अंदर की गर्मी अब्जॉर्ब कर लेते हैं. फाइन. मटका अंदर से गर्म है, रेत है गर्म होती है, आपको ये चीज़ मालूम है. तो जो पानी के पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए करेंगे क्या, जो मटके की गर्मी है, जो रेत की गर्मी है उसको अब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है. आप गर्मी तो उनको दे नहीं रहे, आप उनको हीट तो कर नहीं रहे कि वो गर्म होके कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट में. तो उनको हीट कहीं से तो लेनी है, तो वो हीट कहाँ से विड्रॉ करेंगे, मटके के अंदर से, पॉट के अंदर से. तो होगा क्या कि इस फिनोमिनन में मटके की अंदर की गर्मी, जो अर्दन पॉट है उसकी गर्मी, वो पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब हुआ क्या, मटका अंदर से ठंडा हो गया, जो रेत थी वो ठंडी हो गई, तो आपने जो पानी अंदर स्टोर किया है वो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा. इसीलिए मटके में रखा हुआ पानी ठंडा होता है. बाहर से भी टच किया अगर पानी रखा है तो वो ठंडा लगता है आपको. उसका रीज़न ही यही है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, वो इवापोरेट होते टाइम मटके की गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए. और जब मटके की गर्मी, जो रेत है उसकी गर्मी पानी ने अब्जॉर्ब कर ली वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो ऑब्वियस है कि मटका अंदर से ठंडा हो जाएगा, तो उसके अंदर जो पानी रखा हुआ है वो भी ठंडा हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट विच इज़ कॉज्ड बाय इवापोरेशन. फाइन. मैं लिख देती हूँ. पहला एग्जाम्पल है, water kept in earthen pot becomes cool. Water kept in earthen pot. ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ कुछ जो हमें मालूम नहीं होता है. ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं बट वी डू नॉट नो द एक्चुअल रीज़न फॉर इट. earthen pots becomes cold. ठीक है. फाइन. अब एक और एग्जाम्पल है, वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स इन समर्स. आपने देखा होगा कि जो समर के सीज़न है उसमें ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कॉटन के कपड़े पहनना. क्यों कॉटन के कपड़े आप विंटर्स में क्यों नहीं पहनते? वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स
in summers. Why? I'm telling you the exact reason why. Now, what happens is cotton is a very good absorber of water. कॉटन इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन में अगर पानी डालेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज़, आपको मालूम है कि समर्स में पर्स्पिरेशन बहुत होता है, स्वेटिंग बहुत होता है, जैसे अभी मुझे हो रही है. ठीक है. बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो कॉटन विल अब्जॉर्ब दैट स्वेट. आपने कॉटन का कपड़ा पहना, आपके शरीर से जो पसीना निकल रहा है वो कॉटन का कपड़ा अब्जॉर्ब कर लेगा. अब व्हाट इज़ हैपनिंग, गर्मी है, आप बाहर निकले, बहुत सपोज़ करिए आप एकदम कहीं बाहर जा रहे हैं काम के लिए, आप बाहर निकले, सन इज़ अबव यू, इवेपोरेशन होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ है. तो वो जो स्वेट आपके कॉटन के कपड़े ने अब्जॉर्ब किया है वो है तो बेसिकली वाटर ही प्लस सॉल्ट है. तो व्हाट विल हैपन इज़ द वाटर इन दैट स्वेट, जो आपके पसीने में पानी है वो इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा. वो नेचुरल फिनोमिनन है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी इवेपोरेट होगा ही होगा. फाइन. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो स्वेट है आपके पसीने, आपके कॉटन के कपड़े में, वो इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा. अब अगेन द सेम थिंग, इवेपोरेट होने के लिए उसे क्या चाहिए, हीट. तो वो क्या करेगा कि जो आपके शरीर की गर्मी है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है जो इस समय इंक्रीज़ हुआ होता है, समर्स में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, शरीर गर्म रहता है. तो क्या होता है कि जब वो स्वेट में जो पानी है वो अब्ज़ॉर्ब होने के बाद जब वो इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा तो वो आपकी जो बॉडी की हीट है, जो आपके शरीर की गर्मी है, उसको अब्ज़ॉर्ब करेगा. अब्ज़ॉर्ब करके वो पानी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, और फिर इवेपोरेट हो जाएगा. तो हुआ क्या कि आपको ठंडा महसूस होता है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, आपको लगता है कि ठंडा ठंडा सा लग रहा है. वो इसीलिए क्योंकि, और ये चीज़ अगर नेचुरली भी है, आप क्या करिए, अगर पसीना आ रहा है और पंखे के नीचे खड़े हो जाइए तो जहाँ पे भी पसीना होगा वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगेगा. वो इसीलिए होता है क्योंकि एक तो विंड फैक्टर है जो कंट्रोल करता है. अभी बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि विंड इज़ अ फैक्टर विच कंट्रोल्स इवेपोरेशन. जितनी ज़्यादा विंड होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. प्लस वो पसीना इवेपोरेट होने के टाइम पे क्या कर रहा है, आपकी आपकी जिस भी एरिया में वो पसीना है उस एरिया की गर्मी को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी गर्मी खींच रहा है. क्यों खींच रहा है, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, वेपर स्टेट पे. तो दो फैक्टर्स जब साइमल्टेनियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ठंडा लगेगा. इसीलिए अगर आप पसीना आ चुका है, इसीलिए बोलते हैं कि पसीना आया तो फ़ैन के नीचे खड़े हो जाओ, आपको ठंडा लगेगा. वो इसीलिए होता है क्योंकि जब पसीना इवेपोरेट होता है तो वो आपके शरीर की गर्मी को खींचता है, उसको अब्ज़ॉर्ब करता है. ये फिनोमिनन हमेशा होता है. इवेपोरेशन जब भी होगा वो अपने आसपास की सराउंडिंग की हीट को अब्ज़ॉर्ब करके होगा. और इसीलिए जब इवेपोरेशन होता है तो आसपास का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है, ठंडा फ़ील होता है. ठीक है. तो इसीलिए हम कॉटन के कपड़े जो है वो समर्स में पहनना प्रेफरेबल फ़ील करते हैं क्योंकि कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, स्वेट अब्ज़ॉर्ब करते हैं. और वो स्वेट जब इवेपोरेट होगा, उस स्वेट में जो पानी है वो इवेपोरेट होगा तो वो आपके शरीर की गर्मी को अब्ज़ॉर्ब करते हुए, खींचते हुए इवेपोरेट होगा. तो क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा और आपको थोड़ा ठंडा फ़ील होगा. फाइन. अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर. आपने देखा होगा कि कुछ लोग गर्मी में जो आपकी छत होगी, स्प्रिंकलिंग, उस पे पानी डाल देते हैं शाम के टाइम पे. स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रूफ्स. हल्का हल्का जो पानी है वो जो छत होती है उस पे डाल देते हैं. अगेन द सेम थिंग. पानी डालने से क्या होगा, एक तो गर्म है, जब गरम गरम पानी, आप पानी जब एकदम गरम सरफेस पे डालते हैं, आपको पता है कि जो छत होती है, जो इंडिया में घर है वो सब सीमेंट के बने होते हैं. सीमेंट बहुत जल्दी हीट अब्जॉर्ब करता है. तो जो छत होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है. तो जैसे ही आप उस पे पानी डालेंगे, द मोमेंट यू स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, इट इज़ वेरी हॉट, द वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्म है. इवेपोरेट होते टाइम अगेन द सेम थिंग, व्हाट विल इट डू, वो क्या करेगा, उस एरिया की, उस पर्टिकुलर सरफेस की गर्मी अपने साथ अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा. तो होगा क्या, आपने पूरी छत पे पानी डाल दिया, पूरा पानी इवेपोरेट होगा और वो इवेपोरेट होते होते क्या करेगा, छत की गर्मी को अपने साथ लेते हुए इवेपोरेट हो जाएगा. तो उससे होगा क्या कि आपकी छत ठंडी हो जाएगी और जो नीचे है, जो नीचे कमरे बने हुए हैं वो धीरे धीरे ठंडे होने लगेंगे.
इसीलिए जहाँ पे अभी भी गाँव में क्या करते हैं लोग, जब शाम का टाइम हो जाता है तो हल्का सा छत पे जाके पानी डाल देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि छत पे जो पानी डाला है, छत गर्म है, ऑलरेडी गर्म है, आपने पानी डाला, पानी डालने से वो इतना गर्म है कि वो तुरंत इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा। इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए, वो हीट कहाँ से अब्ज़ॉर्ब करेगा? छत से। तो छत की जो हीट थी वो पानी के साथ इवेपोरेट होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और होगा क्या, आपकी छत ठंडी हो जाएगी। तो जैसे ही रूफ़ ठंडा होगा, जो नीचे कमरे बने हैं, जो रूम्स बने हैं, वो ऑटोमैटिकली ठंडे होने शुरू हो जाएँगे। Fine. So this is the reason why we sprinkle water on roofs. These are some very common examples. ये बहुत कुछ common examples हैं जो cooling effect को show करते हैं, which is caused by evaporation. Fine. So I hope कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स आपको पता हैं या आप उसको कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल कंसिडर दोज़ पॉइंट्स, और अगर कहीं कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।